जी, तो अस्सलामुअलैकुम। अमेज़िंग थिंग्स में आज हम बनाएँगे फूल वाली कचौरियाँ आलू की स्टफिंग के साथ। तो रेसिपी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये मैदा लिया है और इस मैदे में हम डालेंगे घी। इंग्रीडिएंट्स क्वांटिटी आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही इसमें डालेंगे नमक, अजवाइन अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना कचौरी में अजवाइन डलती नहीं है। ये बस फ्लेवर के लिए अजवाइन डाली है और साथ ही पिंक फूड कलर डाला है। अजवाइन और फूड कलर दोनों ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना नहीं डालिएगा। तो घी हमने इस मैदे में इतना डालना है कि इसकी बाइंडिंग अच्छी हो। ये देखिए अभी बाइंडिंग नहीं हो रही, तो और मज़ीद घी डाल के और इसको वापस से मिक्स किया है। और अब चेक करते हैं, देखिए इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो रही है, इसका मतलब हमारा घी जो है बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हमने एक सॉफ्ट डो नहीं बल्कि हार्ड डो जो है इसकी तैयार करनी है। याद रहे, सॉफ्ट नहीं, हार्ड। और बस थोड़ा सा ही पानी इसमें लगा है, इसकी डो आप देख लें बहुत सख्त है। अब इसको मज़ीद 5 मिनट तक हाथों से मसल मसल के हमने इसको गूंदना है और चिकना कर लेना है। 5 मिनट बहुत है। 5 मिनट अगर आप इसको इस तरह से मसल मसल के गूंदेंगे तो ये बिल्कुल चिकना हो जाएगा और हमारी जो डो है कचौरी के लिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगी। ये देखें, ये बिल्कुल सख्त डो है और ये चिकना भी हो चुका है और पानी देखिए कितना कम हमने यूज़ किया है। अब इसको कवर करके हम 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब हमने दोबारा लिया है मैदा, इसमें डालेंगे घी और बस घी के साथ ही हमने ये मैदा जो है इसकी डो लगा लेनी है। ये देखें, घी से ही सिर्फ हमने ये हमारा जो मैदा है हमने गूंदा है, बिल्कुल भी इसमें पानी शामिल नहीं किया। इसी से हमारे पेटल्स जो हैं अच्छे बनेंगे। अब हम अपनी फिलिंग की तरफ आ जाते हैं। तो उसके लिए आलू उबाल के मैश कर लिए हैं, हल्दी ली है, नमक है, भुना कुटा धनिया जीरा है, चाट मसाला है, गरम मसाला है, कुटी लाल मिर्च है और कटा हुआ धनिया है, लीमू है। इन सबको आपस में मिक्स कर लेंगे। 10 मिनट के लिए इनको साइड में रख देंगे जब तक हदीस देख लेते हैं। जी, तो 5 से 10 मिनट के बाद इस आलू के हम छोटे छोटे आलू की जो फिलिंग हमने तैयार की है इसके छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेंगे। इसी तरह से जो हमने कचौरियों जो डो रेडी की थी उसके भी पेड़े बनाने हैं और घी के साथ जो मैदा गूंदा था उसके भी छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। अब ये जो कचौरी वाली डो थी उसको हल्का बेलना है, मोटा ही बेलिएगा और इसके बीच में मैदा और घी वाली जो हमने डो लगा के रखी थी वो बीच में सेंटर में रखना है और अच्छे से इसको कवर करना है, पैक करना है बिल्कुल। और सारे ही पेड़े इस तरह से हमने बना के तैयार करने हैं और इन सबको हमने तकरीबन 15 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। अब हम इन पेड़ों को अगेन फिर से बेलेंगे और हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा जान लगा के नहीं बेलिएगा, ठीक है ना। इन छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखिएगा। और उसकी बस हमने तेल लगानी है एक साइड से, फिर दूसरी साइड से भी इसी तरह से तेल लगानी है और सारे पेड़े इस तरह से तेल लगा के हमने रखने हैं। और 5-10 मिनट के बाद हमने इनकी दोबारा तेल लगानी है। इनको हल्के हाथों से दोबारा हम बेलेंगे और जिस तरह से स्क्वायर शेप के हम पराठे घर में बनाते हैं, उनके पेड़े हम तैयार करते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही पेड़ा ये बन के तैयार होगा। तो इसको हल्के हाथों से बेल के हमने स्क्वायर शेप के जो हमारे पेड़े तैयार होते हैं उसी तरह से हमने इसको शेप देना है। पहले फोल्ड करेंगे, फिर अगेन फोल्ड करेंगे और सारे पेड़े बस इस तरह से हमने रेडी करके रखने हैं। बस ये लास्ट टाइम हमने बेला, अब दोबारा एक लास्ट टाइम और बेलेंगे, उसके बाद दोबारा बेलना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको हल्के हाथों से हम दोबारा बेलेंगे और बहुत ही थोड़ा बेलेंगे, ज़्यादा नहीं बेलेंगे। ये देखें कितना कम बेला है हमने, इसको ज़्यादा नहीं बेलना है। इसके बीच में हम आलू की जो फिलिंग है हमारी वो रखेंगे, उसको अच्छे से पैक करके इसका अगेन हमने पेड़ा बनाना है। बस अब हम अपने पेटल्स बनाने की तैयारी करेंगे। जो फ्लावर्स हमारे बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे वो अब यहीं स्टार्ट होंगे कि किस तरह से बनने। तो देखिए, हमने एक छुरी ली है और सेंटर में इसको रख के इस तरह से कट लगाना है, थोड़ा घेरा लगाइएगा और चारों साइड से इस तरह से हमने कट्स लगाने हैं। 4 साइड से लगाने के बाद उसके ऑपोजिट जो 4 साइड हैं उन पर भी इसी तरह से कट लगा के ये जो हमारे सारे पेड़े हैं इनको तैयार करके रखना है। ये देखें, थोड़े घेरे आपने कट लगाने हैं। थोड़े थोड़े अगर आप कट लगाएंगे तो हमारे पेटल्स हैं वो अच्छे से खिलेंगे नहीं। तो देखें इस तरह से हमने कट कर लिया है और बस अब ऑयल को हम गरम करेंगे इतना कि ये देखिए, हम पहले हमने थोड़ा सा आटा डाला, इसमें बबल्स आ रहे हैं और ये अच्छे से रोटेट भी हो रहा है तेल के अंदर। तो इसका मतलब हमारा जो तेल है अच्छा गर्म हुआ हुआ है, मीडियम हाई
फ्लेम पे हमने ये सारे जो है अपनी कचौरियाँ फ्राई करनी है। अब हमने ये कचौरी एक एक करके डालनी है। अगर आपकी कढ़ाई ज़्यादा बड़ी है तो आप 2 भी डाल सकते हैं, और इनको आपने डालने के बाद बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, चम्मच टच वच नहीं करना है, इनको बस खुद ही से आपने फ्राई होने देना है, यहाँ तक कि थोड़े से खुद से रोटेट हों। जब तक ये खुद से रोटेट ना हो आप प्लीज़ इनको छेड़िएगा नहीं। जब ये रोटेट होने लगे तो इनको आप छेड़ सकते हैं। और इन कचौरियों को डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई करने से ही इनके अच्छे पेटल्स, खिले खिले से पेटल्स आएंगे, तो इनको डीप फ्राई ही कीजिएगा। और बस अच्छा कलर आने तक इसको फ्राई करना है, और थोड़ा पेशेंट रखिएगा, आराम से इसको फ्राई कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। और ये बस हमारा फाइनल लुक है। ये सारी कचौरियाँ जो है हमने फ्राई कर ली हैं। ऊपर जो है इसके सेंटर में केचप डाला है, तो इससे इनका जो लुक है वो और भी ज़्यादा अच्छा सा लग रहा है, आई कैची लग रहा है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, रेसिपी अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई किसी और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।